आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 10th केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 1 अल्केन्स, लेक्चर 2 अल्कीन्स, लेक्चर 3 अल्काइंस। स्पेशल रिएक्शंस जो हैं ये मैंने रिकॉर्ड किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अल्काइंस हमारा लास्ट रह गया और जल्दी से करके इसको वाइंड अप करते हैं चैप्टर को। ऑलमोस्ट मैंने चैप्टर एक तरह से वाइंड अप कर ही दिया, तो चैप्टर 12 को शायद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब टाइम ना दूँ, मैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ मूव कर दूँ। ठीक है, तो चैप्टर 12 के बाद मैं चैप्टर 11 पे वापस आ जाऊँगा। अल्काइंस आपके पास क्या होते हैं, एक छोटा सा इंट्रो जैसे हमने सबका किया हुआ है इसका भी कर लेते हैं। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई। इसी तरह अल्काइंस जो हैं ये भी आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं, वही वाली बात है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो सिंपलेस्ट होता है अल्काइन, ठीक है, वो हमारे पास होता है C2H2, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं एसिटाइलिन का भी। तो सिंपलेस्ट जो अल्काइन है वो एसिटाइलिन है। बच्चे समझते हैं कि पता नहीं एसिटाइलिन अल्काइन का दूसरा नाम है, नहीं, इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन है, प्रोपाइन का एसिटाइलिन नहीं है। ठीक है, तो इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन है, ये बात आपने याद रखनी है। बच्चे अल्काइंस को एसिटाइलिन कह रहे होते हैं, नहीं, वो सिंपलेस्ट अल्काइन है। क्लियर हो रही है बात? तो अल्काइंस जो हैं इसके अलावा हमारे पास इनका जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इसके अलावा हमारे पास जो है, अच्छा आपने बात याद रखनी है कि जो ओपन चेन अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, ओपन चेन अल्कीन्स और क्लोज चेन अल्केन्स या साइक्लो अल्केन्स, इनका जनरल फार्मूला सेम होता है, डेट इज CnH2n। दोनों का फार्मूला सेम है। ठीक है, जैसे आपके पास C2H4 ये ओपन चेन अल्कीन्स में इथीन है, या आप कह लें कि C3H6 ये ओपन चेन अल्कीन्स में प्रोपीन है, लेकिन यही C3H6 क्लोज चेन अल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन है। इसको हम नाम देते हैं साइक्लोप्रोपेन का। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये आप जाके इंटर में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहीं पे मैंने आपको बता दिया कि ओपन चेन अल्कीन्स और क्लोज चेन अल्केन्स का फॉर्मूला एक है। ठीक है, बहरहाल ये एक बात थी जो हमने कर ली है। आगे हमारे पास जैसे अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, अल्कीन्स की sp2, इसी तरह अल्काइंस की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ये भी नेचर में एडिशन रिएक्शन शो करते होते हैं। अल्केन्स 1 स्टेप होते हैं क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है, ये 2 स्टेप्स होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, और यहाँ पे चैप्टर को खुदा हाफिज़ कहेंगे। फिर हम प्रिपरेशन आपके पास आ जाती है स्टेप नंबर 1 में। प्रिपरेशन में हमारे पास जो मेथड आता है अल्काइंस को प्रिपेयर करने का, वो हमारे पास आता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। देखिए, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऑफ विसिनल। विसिनल किसे कहते हैं? विसिनल कहते हैं एडजेसेंट को। एडजेसेंट मीन्स, एडजेसेंट किसे कहते हैं हम? यके बाद दीगरे, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मेंबर। जैसे 1 का कंसेक्यूटिव मेंबर है 2, तो 1 का एडजेसेंट मेंबर है 2, 2 का एडजेसेंट मेंबर 3, 3 का एडजेसेंट मेंबर 4। तो आपने जो 7 कार्बन होंगे एडजेसेंट कार्बन, उनमें से आपने क्या करना है, हेलोजेंस को रिमूव करना है। और डाई कहते हैं 2 को, आप जानते हैं, और लाइट्स हेलोजन है। तो हम ये देख लेते हैं आपके पास अल्काइंस कैसे बनेंगे। देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक यहाँ पर। पीछे कितने रह गए? 4, 2 इसके और 2 इसके। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हेलोजन, यहाँ एक हेलोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो अब हमारे पास जो है ये रिएक्शन आपने याद रखना है, हम करवा रहे होते हैं अपना बेस के साथ, और बेस हमने यहाँ पे कौन सी ली होती है? KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे लिए होते हैं 2 मोल्स। क्वेश्चन को भी बैलेंस कर लेते हैं, ज़रा तवज्जो करें। देखें, यहाँ से निकला क्लोरीन, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन अपना। यहाँ से निकला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन अपना। अब देखें, एक से हेलोजन रिमूव हो रहा है, एक से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, विसिनल डाइहाइड्स है ना, तो विसिनल और डिहाइड्रो, यानी कि एक से हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक से हेलोजन। अब पोटाशियम यहाँ पे 2 है, एक पोटाशियम इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, क्या बना लेगा? KCl। और ये जो OH है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास बन जाएगा H2O।
और साथ में हमारे पास ये बना लेंगे पाई बॉन्ड। ये तो हो गया अल्कीन, हमने अल्काइन बनाना है। अगेन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जो भी यहाँ पे काम हुआ था। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये क्लोरीन अपना, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन अपना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। देखिए ये आपका पास बन गया आपका अल्काइन एसिटाइलिन C2H2। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 थे, तो एक बचा हुआ है, वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए 2। पोटाशियम भी अभी बचा हुआ है क्योंकि 2 थे, वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, तो पोटाशियम क्लोराइड भी कितने बन गए 2। तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स। सेकंड हमारे पास जो है वो आ जाता है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यानी कि डी मीन्स रिमूवल, हेलोजन मीन्स हेलोजन, और टेट्राहेलाइड्स यानी कि टेट्रा मीन्स 4। अब हमने कितने हेलोजन रिमूव करने हैं 4, और फिर आपके पास आपके अल्काइन बनेंगे। तो देखें हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब हर जगह पे हेलोजन अटैच है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और साथ में हमने लिए हुए हैं 2 एटम्स ऑफ जिंक। यहाँ पे हमने 2 जिंक लिए हुए हैं, और जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखें जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जिंक 2 है। यहाँ से एक क्लोरीन निकला, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन अपना। यहाँ से एक क्लोरीन निकला, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन अपना। अब देखें इन क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इनको यहाँ पे बना लेता हूँ। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको लूज कर देगा, एक इसको लूज कर देगा, क्या बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, प्लस साथ में कार्बन कार्बन का क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड। अब जिंक तो 2 है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये हेलोजन अपना, यहाँ से पाई बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब देखें आपके पास जिंक 2 है, एक जिंक 2 क्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है, तो 2 जिंक कितने क्लोरीन के साथ अटैच होंगे 4, तो आपके पास बन जाएगा 2ZnCl2। एक हमारे पास और जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ये इसको लूज कर देगा और ये इसको लूज कर देगा। तो देखें जिंक क्लोराइड 2 बन गए, 2ZnCl2। जिंक 2 है, क्लोरीन 4 है, 1 2 3 4, 2 2s are 4। और ये पाई इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे तो क्या बना लेंगे पाई बॉन्ड, रिजल्ट में आपका क्या बन जाएगा एसिटाइलिन C2H2। प्रिपरेशन हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाती है टेट्राहेलाइड्स की, और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस इसके क्या हैं। मैं फिर कहूँगा इन रिएक्शंस को आपने इजी नहीं लेना, इनके ऊपर कमांड बनानी है ताकि रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज मामला जो है वो बिगड़ सकते हैं, चैप्टर आपको तंग करने वाला। 2 ही रिएक्शंस हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में। फर्स्ट वन हमारे पास है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हमने हेलोजेंस को ऐड करना है, तो देखें हम यहाँ पे अपना अल्काइन ले लेते हैं, डेट इज़ ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर है, एक यहाँ पे, प्लस साथ में हम ले लेते हैं Cl2 2 मोल्स, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा 2 क्लोरीन ऐड होंगे, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे 4 क्लोरीन, क्योंकि एक बॉन्ड जब टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 एटम्स ऐड होंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4 एटम्स होंगे, तो इस वजह से मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया। अब जब ये हमारे पास होगा तो देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, पहला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन अपना, तो यहाँ पे भी वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी। क्लोरीन 4 है, 4 क्लोरीन है, एक यहाँ पे लगा दें, 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 आपके पास जो है वो आपका बन जाएगा क्या टेट्राक्लोरोइथेन। 4 क्लोरीन है तो 4 के लिए टेट्रा का वर्ड यूज करेंगे, तो रिजल्ट में आपके पास बन जाएगा टेट्राक्लोरोइथेन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस विद KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अभी हमने एल्कीन्स में भी किया था, तो मैंने बताया था डिस्टिंग्विश हम कैसे कर सकते हैं, उसमें ग्लाइकोल बनता है, इसमें ग्लाइऑक्सल बनेगा। अच्छा देखें रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं है, वही आपने क्या करना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, साथ में पोटेशियम परमैंगनेट ले लें KMnO4, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लें,
और बैलेंस इक्वेशन को लिखना है आपने, तो यहाँ पे KMnO4 के साथ 4 लगा लें, इधर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ 8 और इधर 3। कुछ किताबों में जो न्यू बुक्स हैं शायद वहाँ पे 4 भी लिखा हुआ है, 2 भी आपने इक्वेशन ठीक लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन। अब वही वाली बात है कि देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 8 2s are 16, 16 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 ऑक्सीजन कितने, 8 1s are 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता हूँ कि 16 के 16 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बने। देखें वही वो जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन निकाले थे, यहाँ पे कितने हैं, 4 4s are 16, 16 में से मैं 8 निकाल लेता हूँ, पीछे कितने बचेंगे 8, वो जो 8 निकाले हैं वो इधर लगा लें, 4 और 4 8, 16 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गए। अब देखें क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन अपना, पाई बॉन्ड एक और ब्रेक होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना। देखें कार्बन कार्बन रह गया सिंगल बॉन्ड, वैकेंसी 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 वैकेंसी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक OH यहाँ पे आके लग गया, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पे आके लग गया और एक OH यहाँ पर, और यहाँ पे 3 लगा दें। अब देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो यहाँ से कितने खत्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 लगाए हैं और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, तो 3 4s are 12, यहाँ से 12 हाइड्रोक्सिल ग्रुप खत्म कर दें, 3 4s are 12 होता है ना, पीछे कितने बच गए 4, और वही जो 2 पोटाशियम में हमारे पास बचे हुए थे हाइड्रोक्सिल, तो 2 मोल ऑफ पोटाशियम, यहाँ पे 4 पोटाशियम है और 4 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 4KOH, पोटाशियम पर साथ में मैंगनीज बन जाएंगे 4, तो 4MnO। ऑक्सीजन हमारे पास 16 थे, 8 निकाल लिया, पीछे बच गए 8। अब देखें यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन के साथ क्या ऐसा लगाऊं कि 8 बन जाए, तो 4 2s are क्या आपके पास होता है 8 होता है। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, बैलेंस। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ये आपके पास आपका कहलाता है अनस्टेबल, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, अनस्टेबल का या इंटरमीडिएट का। ये हमारे पास हमारा अनस्टेबल सब्सटेंस है या अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट आपके पास बना है या अनस्टेबल सब्सटेंस बना है, इसमें से हम वाटर को रिमूव करवाते हैं। देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, OH 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 OH, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को इसमें से करवाना है एलिमिनेट। वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे एलिमिनेट होंगे कि देखें हमारे पास होगा क्या, जरा तवज्जो करिएगा, देखें ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन अपना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये ऑक्सीजन अपना, हाइड्रोक्सिल 2 बन गए। यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को तोड़ेगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ऑक्सीजन अपना, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ऑक्सीजन अपना, पाई इलेक्ट्रॉन आमने सामने होंगे, ये क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे और देखें ये आपस में अटैच हो जाएंगे और ये बन गए वाटर के मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए। रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये जो आपके पास चीज़ बनी है इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ग्लाइऑक्सल का। यही मैंने बताया था कि अल्कीन्स और अल्काइंस में यही फ़र्क है। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोल बना था, लेक्चर देख लिएगा। अल्काइंस की ऑक्सीडेशन में क्या बना है, ग्लाइऑक्सल। फिर क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही जो ग्लाइऑक्सल है इसमें आपने ऑक्सीजन को ऐड कर देना। तो जब आप ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो हमारे पास देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.3, हाइड्रोजन की 2.2, तो यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़वाएगा और ऑक्सीजन इसके साथ जाके अटैच होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो देखें कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़वाया, खुद आके लग गया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़वाया, खुद आके लग गया। हाइड्रोजन ने भी तो अपने आप को स्टेबल करना है, तो हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ आके लग जाएगा ताकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड अभी भी बनाना है, हाइड्रोजन ने तो बनाना ही एक है, तो वो कहेगा चलो भाई मैं हाइड्रोजन के साथ बना लेता हूँ। अब ये जो चीज़ आपके पास बनी है इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ऑक्सैलिक एसिड का। पेपर में क्वेश्चन भी आता होता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन से ग्लाइऑक्सल या ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनता है। तो ये रिएक्शन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने कि ये कैसे हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर एक तरह से वाइंड अप ही हो जाता है, क्योंकि रिएक्शंस ही हैं इस चैप्टर में। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए हुए, इससे पहले वाले चैप्टर या जिस चैप्टर के इंशाल्लाह तबारक मैं आपको नोट्स दे दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर इसी चैनल पर जो है दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।